है गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग एसएससी सीएचएल 2022 पिछले साल इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, कितनी वैकेंसी थी? 4500 के आसपास। ठीक है, 4500 प्लस वैकेंसी थी। तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होनी है अभी। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर ये मार्च में हो जाएगा क्योंकि कैलेंडर में है और एसएससी अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चलता है। पोस्ट में मैं डिस्कस कर दूं कि इसमें एलडीसी है, जेएसए है, पीएस है, डीईओ, ये 3 पोस्ट होंगे इसमें। एलडीसी मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क, पीए पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। मेनली इन्हीं 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम ली जाती है। और ये एग्जाम में पैटर्न बदलाव हुआ था, जैसे एसएससी सीजीएल में पैटर्न को बदला गया है, सीएचएसएल में भी सेम टाइप से पैटर्न को बदला गया है। तो ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या पैटर्न, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम और कैसा ट्रेंड रहता है कट ऑफ का। आइए टीयर 1 की हम बात करें, ये मार्च में होना है। ठीक है, अब इसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, मतलब कि आपका यहाँ पर रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, सारे 25-25 सवाल ही पूछे जाएंगे। कितने? 2-2 मार्क्स के, मतलब कि टोटल हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। टाइम आपको वही दिया जाएगा 1 घंटे, जिसमें कि 2 नंबर पॉजिटिव मार्क्स में मिलेंगे। अगर घटता है तो आधा नंबर जो है 0.05 वो कट जाएंगे आपके, मतलब कि 1/4 निगेटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, आधा नंबर दिया जाएगा आपको। ये तो है आपका टीयर 1 का कटअप। हम टीयर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टीयर 1 के बाद टीयर 2 के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो आप कोशिश करो कि अभी से तैयारी में लग जाओ। टीयर 2 मतलब जीके अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस बार जीके भी ऐड हुआ है इसमें। मोटा मोटी कोई चेंजेस नहीं है, जो आप टीयर 1 में पढ़ोगे वही सिलेबस आपको क्या है टीयर 2 का भी है। तो देखिए, टीयर 1 टीयर 2 का जो पेपर है, पेपर 1 वो 2 अलग अलग सेशन में कराया जाएगा, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 की हम बात करेंगे तो ये 2 घंटा 15 मिनट का होगा। सेशन 2 पहले क्या होता था कि टाइपिंग टेस्ट बाद में ली जाती थी, इस बार स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है वो साथ में हो जाएगा। तो ये जो सेशन 2 है, तो उसमें क्या है कि सेशन 2 में आपका स्किल टेस्ट और मॉड्यूल टेस्ट, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जितने भी स्किल टेस्ट हैं वो एक साथ करवा दिए जाएंगे, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट जो एलडीसी के लिए होता है उसके लिए 10 से 15 मिनट दिया जाएगा, मतलब 10 मिनट किसके लिए? जो नॉर्मल कैंडिडेट है, 15 मिनट उसके लिए जिन्होंने स्क्राइब रखा हुआ है। तो इनके लिए क्या होगा, ये समय अलॉट होगा। मेन आपका ये वाला पार्ट है, ऐसा नहीं कि आप टाइपिंग में ही फेल हो जाओ, टाइपिंग आपको अभी से लगानी है। अब देखिए, ये जो सेशन 1 है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 3 सेक्शन है मेनली, सेक्शन 3। अब देखिए मैं इसमें समझा देता हूँ। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मतलब कि 2 अलग अलग पेपर होगा इसमें, एक मैथमेटिक्स का, एक रीजनिंग का। ठीक है, 30-30 सवाल होंगे दोनों से। क्या होंगे? 30-30 सवाल, मतलब कि 60 सवाल है यहाँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मार्क्स गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 60 सवाल होंगे और हर एक सवाल क्या होगा इसमें, अब 3 नंबर का सवाल होगा एक, तो टोटल 180 नंबर का होगा पेपर। मैथ और रीजनिंग एक साथ होगा पहले सेक्शन में, उसके लिए आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा दोनों को बनाने के लिए, मतलब 60 सवाल मैथ और रीजनिंग के 1 घंटा समय। सेक्शन 2 की हम बात कर लें तो उसमें इंग्लिश है और जीके है। इंग्लिश और जीके मतलब 40 इंग्लिश का पेपर होगा, 20 जीके के पेपर होंगे। ठीक है, 20 सवाल किसके? जीके के, और 40 सवाल किसके? इंग्लिश के। सेम वही है, दोनों मिलाकर आपके 60 सवाल बन रहे हैं, हर एक सवाल 3 नंबर का है। इसमें मैं बता दूं कि पॉजिटिव जो है नंबर वो 3 नंबर है, और निगेटिव नंबर की अगर हम बात करें तो ये 1/3 है, मतलब 1 नंबर गलत होने पे कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि पहले क्या होता था कि 1/4 होता था, इसमें नहीं, इसमें 1/3 है, मतलब 3 सवाल गलत करोगे तो एक सही वाला गलत हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 3 जो है ना, ये कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है। किसका? कंप्यूटर नॉलेज का। इसके लिए केवल आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, और इसमें भी एक सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट आपके इन दोनों पे बनेगी। ठीक है, इसी पे आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा। पहले क्या होता था कि आपसे डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट लिया जाता था, इस बार डिस्क्रिप्टिव जैसा कुछ नहीं है। तो ये है आपका टीयर 2 का पैटर्न। आइए हम जल्दी जल्दी सिलेबस डिस्कस कर ले। ये टीयर 1 का सिलेबस है। टीयर 2 के सिलेबस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता, बस एक आध टॉपिक ऐड हो जाते हैं। ठीक है, वही सेम चलता है, एसएससी अपने पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं करता। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हो सकता है कि आपने एनटीपीसी में जो चेंजेस देखे थे रीजनिंग में, कि अब थोड़ा सा बैंकिंग वाला टाइप का क्वेश्चन वहां पर यूज कर रहा था, मतलब पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। तो हो सकता है कि इसमें भी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का यूज करे, हो सकता है।
ऐसा क्लियर नहीं लिखा गया है। तो आप अगर प्रैक्टिस में करेंगे ना तो एक आध सवाल वैसे वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए जो रेलवे में पूछे गए थे। क्योंकि देखिए अब क्या है कि सीईटी की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो सीईटी की तरफ सारा जितना भी एग्जाम है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, वो अब क्या कर रहा है, चैप्टर को कॉमन कर रहा है, मतलब वो सारे सिलेबस को कॉमन कर रहा है कि सारे बच्चे अब कर पाए। तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके चेंजेस करें, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही देख ले वो ऐसे सवाल। आइए देख ले जल्दी से। रीजनिंग में सीरीज से सवाल आते हैं, पेपर फोल्डिंग, मिसिंग नंबर, काउंटिंग ऑफ फिगर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, सिलोजिज्म, कैलेंडर बेस्ड, अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट, डाइस हो गया, ब्लड प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, एम्बेडेड फिगर। ये जो आप लिखा दिख रहा है ये, ठीक है, पिछले साल के ट्रेंड में था ये सारे टॉपिक। इन्हीं सारे टॉपिकों से सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे मेन टॉपिक हैं आपके जिससे सवाल पूछा गया था रीजनिंग में। तो मैं यहाँ पर वही सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसी से सवाल पूछा गया था। आइए अब हम इन टॉपिक की बात कर लेते हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एवरेज, ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी से सवाल थे, ज्योमेट्री से, सर्कल से, इंटरेस्ट, यहाँ दोनों टाइप के इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों मिलाकर, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर था, परसेंटेज, एज प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ट्रेन प्रॉब्लम था, स्पीड डिस्टेंस टाइम से सवाल थे, टाइम एंड वर्क, ट्रिगो के एक आध सवाल आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। डेटा इंटरप्रिटेशन तो हर एक में होता ही है, 3 से 4 सवाल ही पूछता है। और अभी का जो ट्रेंड है ना उसमें 3-4 सवाल एक ही DI से नहीं होंगे, हो सकता है क्या 4 DI अलग अलग हों, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें, ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए कि यही सवाल पूछे जा रहे हैं हर एक साल रिपीट होकर इन्हीं टॉपिकों से। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि ये टॉपिक ही सारे खत्म कर लें। देखिए इंग्लिश की अगर हम बात करें, एक्टिव पैसिव, साइनो एंटो, ठीक है, पारा जंबल, इडियम फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर भी एक होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट। इसका काफी फिक्स पैटर्न होता है, 2-2 सवाल सबसे पूछता जाएगा, इससे 5 सवाल पूछ देगा, खत्म। इंग्लिश में गेस करना आसान है। अगर वोकैब आपका बहुत ही स्ट्रांग है ना तो आप देखोगे कि बहुत में वोकैब ही यूज हो रहा है। मतलब एक्टिव पैसिव हो गया, इसमें तो आप आसानी से बना दोगे 2 सवाल। फिर साइनो एंटो, पारा जंबल भी आसान होता है, इडियम फ्रेजेस, तो सारा वोकैब का खेल है। वोकैब जितना अच्छा होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करोगे। तो अभी एग्जाम में 1 महीना है लगभग, आप या फिर 2 महीना भी हो सकता है। तो आप करो क्या कि आप वोकैब को अच्छे से तैयार करो, मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ो, तो इससे क्या होगा, वोकैब काफी अच्छे से। तो वो जीएस में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का सेक्शन छोड़िए, ठीक है, एक करंट अफेयर्स भी है। अब इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। देखो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से मोटा मोटी 50% सवाल इसी से आ जाता है, 13 से 15 सवाल इन्हीं से आ जाएगा। तो कोशिश करना है कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स को अच्छे से कर ले। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे डेली वेबसाइट पे भी आ सकते हो, वहाँ पे करंट अफेयर्स सारे डले हुए हैं। आप रिटन फॉर्म में पढ़ना है रिटन फॉर्म में पढ़ लो, वीडियो फॉर्म में पढ़ना है तो रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाती है। तो रोज सुबह, अब 6 बजे नहीं है, पहले 6 बजे आती थी, तो डेली आपको मिल जाएंगे वहाँ पे करंट अफेयर्स। कोशिश ये करो कि आप जो PDF है उनसे पढ़ लो करंट अफेयर्स, ठीक है, उससे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमको केवल पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार पढ़ के। तो आप PDF फॉर्म में ही पढ़ लो, 1 लाइनर फॉर्म में पढ़ लो। क्विज डाले हुए हैं डेली करंट अफेयर्स के, आप डेली 10 सवाल होते हैं, डेली 10 सवाल आप लगा लो, ठीक है। कहीं लिखना है तो आप उसको लिख लो। ये सारा मिलाकर क्या होता है, 10 से 12 सवाल पूछता है। तो 10 से 12 सवाल के लिए आप कोई भी एक बुक उठा लोगे, वहां से आप कवर कर सकते हो। और इन सब की हमारे यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स चल रही हैं, यूट्यूब पे सारे फ्री हैं। आप जाओ वहां पर वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है, सारा फ्री है, यूट्यूब पे चलता है सबका कि किस तरह के सवाल आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, वहां से भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी। वो मैराथन जैसा भी होता है, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो आप उस वाले माइंडसेट के साथ भी अगर अप्रोच वहाँ करोगे ना, यूट्यूब पे चैट करोगे कि हाँ चलो मेरा ये सवाल सही है, तो ऐसे भी सीखने को मिलता है, माइंड जल्दी सीखता है उससे। तो आइए, मैथ के लिए भी वहाँ पे अच्छी क्लासेस दे रहे हैं अविनाश सर, तो आप वहाँ पर भी क्लास ले सकते हो। जो बच्चे नए हैं वो फाउंडेशन बैच में जा सकते हैं, जिनको इस साल नहीं अगले साल के लिए CHSL की तैयारी करनी है। देखो अभी जो CHSL का एग्जाम होना है वो 2022 का होना है, 2023 तुरंत निकल जाएगा, ठीक है, अप्रैल मई में। फिर आप उसके लिए तैयारी अभी से लग सकते हो। तो फाउंडेशन बैच इन सब की चल रही है, फ्री है यूट्यूब पे, आप फाउंडेशन बैच में भी जाकर क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। कहाँ जाना है, सरकारी परीक्षा, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। आप सरकारी परीक्षा .com वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो, वहाँ अनलिमिटेड मॉक डले हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर जाओ, आप अनलिमिटेड मॉक लगाओ, एकदम करेंट पैटर्न पे बनाइए। जैसा पैटर्न हर साल क्या होता है, सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस देखा जा रहा है, पैटर्न में चेंजेस देखा जा रहा है, तो एकदम न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस पे वो अपडेटेड टेस्ट बना हुआ है और ये अनलिमिटेड है। आप जाकर क्या कर सकते हो, सरकारी परीक्षा .com पर जाकर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हो जो लोग ऐप यूज़ करते हैं। तो आइए हम कट ऑफ समझ लें इसका, कि ये पिछले साल का कट ऑफ था, ठीक है। ये 2022 लिखा है इसलिए क्योंकि ये 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो, ऐसे ये एग्ज़ाम क्या है 2021 वाले का कट ऑफ है। हम जनरल कैटेगरी की बात करें अगर, तो जनरल में क्या गया था 140 नंबर। SC ST को अगर हम छोड़ दें अभी फिलहाल के लिए, तो OBC देख लें, उसमें भी बराबर दिख रहा है। यहाँ पे कट ऑफ दोनों के बराबर है, ठीक है। ज़्यादा भेदभाव नहीं है जनरल और OBC में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 140 नंबर मतलब कि 70% तो इसका कट ऑफ ही जा रहा है भैया। 200 में 140 नंबर तो कट ऑफ जा रहा है। हाँ, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, पर इसमें ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइज नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप 70 से 75 तो सही बना कर आओ। देखो इतना एक्यूरेसी के साथ सही रखोगे ना, यहाँ पर अगर 90% एक्यूरेसी के साथ आपने बनाया है, तो इससे क्या होगा, आपका निकलने सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। पिछले बार क्या थी कि 6000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है। भीड़ तो उतना ही होना है, हर साल भीड़ बढ़ता ही है, घटता नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको अपने आप को पुश करना होगा और 75 से 80 के बीच ऐसे, क्योंकि यहाँ पर और कोई चारा नहीं है। पहले 70 से 75, अब देख रहे हो कि 70 नंबर तो भैया कट ऑफ ही जा रहा है। इसका मतलब 70 सवाल सही बनाने होंगे, 70% तो इसका कट ऑफ ही जा रहा है 70 से 75 के बीच में। तो आपको करना यही है कि आप डेली जाओ, मॉक प्रैक्टिस करो। मॉक प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि आप कितना एक्यूरेट हो। वहाँ पर आप रिपोर्ट चेक करो, एनालाइज करो कि एक्यूरेसी कितनी रह गई, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज एक्यूरेसी कितनी रह गई, किन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है अभी। देखो ये टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत कुछ बताता है मॉक प्रैक्टिस करना। तो आप जाओ डिटेल में, आप एनालिसिस चेक किया करो कि कौन से सवाल में ज़्यादा समय लग गया, क्यों लगा, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, कि अगले बार जब पूछा जाए उस तरह का सवाल तो उसमें समय ना लगे। एक्यूरेसी फैक्टर होता है, आप अपने आप को पुश करोगे कि और थोड़ा एक्यूरेट हो, मतलब स्पीड एक्यूरेसी दोनों बनी रहे। और जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना, उतना क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।